हेलो दोस्तों, बारबी फेरी टेल्स में आप सभी का स्वागत है। माधुरी पौधों को पानी दे रही है। इधर रवि और अमन बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे अमन, आज चलो सड़क वाले खेतों की तरफ चलते हैं, उधर कुछ काम बाकी है। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, मिलकर दोनों सारा काम कर लेंगे। चलते हैं सड़क वाले खेतों की तरफ। इधर चंचल छत पर से नीचे आ रही है। अरे चलो, मैंने छत का सारा काम निपटा दिया है, अब जाकर नीचे दीदी की मदद कर देती हूँ। ला 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 ला। अरे रवि भैया और अमन जी तो इधर बैठे हैं, चलो मैं उनसे उस सुनहरी चीज के बारे में पूछती हूँ। अरे रवि भैया, आपने क्या सोचा है उस सुनहरी चीज के बारे में फिर? किस सुनहरी चीज की बात कर रही हो तुम चंचल? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या क्या दीदी ने भैया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? आखिर दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं? वो क्यों नहीं भैया को कुछ भी बताना चाहती हैं? वो इस बात को क्यों छुपाना चाहती हैं? चंचल अपने मन में सोचती है। क्या मुझे भैया को बता देना चाहिए इस बारे में? हाँ, मुझे बता ही देना चाहिए। कहीं कोई बड़ी मुसीबत हुई तो? अरे भाई चंचल, तुम ये मन ही मन में क्या बड़बड़ा रही हो? तुम तो कुछ पूछने वाली थी ना, पूछो ना। क्या पूछ रही थी तुम? और किस सुनहरी चीज की बात कर रही हो तुम? बताओ भाई। अरे हाँ हाँ चंचल, बताओ ना भैया को, क्या पूछ रही थी तुम? अरे भैया, कल रात इतने हंगामा मचाया हुआ था कि उसे कोई सुनहरी परी दिखाई दी है। हम लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और बात आई गई हो गई। तो फिर क्या हुआ चंचल? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? बच्चों को ऐसे सपने आते रहते हैं। भैया, बात बस इतनी की नहीं थी। उसके बाद रुक्मणी चाची आई थी घर पे। वो भी बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने भी उसी रात को कोई सुनहरी चीज़ देखी। और उसके बाद मीठी भाभी भी घर पे आई थी। उन्होंने भी सेम टू सेम वही चीज़ देखी। वो दोनों बहुत घबराई हुई थी और वो दोनों बोल रही थी कि इस बारे में सरपंच जी को बता देना। लोग डरे हुए थे कि कहीं हमारे गांव पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। वो दोनों इसको किसी चुड़ैल का साया मान रहे थे। वो समझ रहे थे उन्होंने जो चीज़ देखी है वो कोई चुड़ैल है। और उनका कहना ये था कि इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं चंचल, सरपंच होने के नाते इस मामले की जांच करना मेरी जिम्मेदारी है। इस बारे में मैं रुक्मणी चाची और मीठी भाभी दोनों से बात करूंगा। देखूंगा कि आखिर उनको क्या दिखाई दिया है और वो दोनों किस चीज से डर गई हैं। हो सकता है ये किसी की शरारत हो, पर मैं मामले की जांच जरूर करूंगा। चलो अमन, तब तक खेतों का काम निपटा लेते हैं। अरे हाँ भैया, मेरे लिए तो रुक जाओ ना, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। अमन और रवि खेतों में चले जाते हैं। इधर माधुरी पौधों को पानी देकर आ गई है। चलो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। अरे चंचल, तुम भी आ जाओ, थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ। क्या तुम्हारा ऊपर का काम नहीं निपटा है क्या अभी तक? अरे हाँ दीदी, मैं भी आ ही रही हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अरे हाँ चंचल, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? दीदी, क्या आपने रवि भैया को मीठी भाभी और रुक्मणी चाची वाली बात नहीं बताई? आखिर दीदी, आप इस बात को क्यों छुपाना चाहती हैं? मुझे आपका व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। पहले अगर गांव की सुरक्षा से संबंधित कोई बात होती थी तो आप उस पर तुरंत एक्शन लेती थी। अरे चंचल, तो क्या तुमने अपने भैया को वो वाहियात बात बता दी? मैं तुम्हारे भैया को वो बात इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि कहीं गांव में बिना मतलब की अफवाह न फैल जाए। ऐसी बातों से गांव में डर फैल जाता है और ज़रूरी ही नहीं है कि वो बात सच हो। ये चुड़ैल परियां कुछ भी नहीं होती हैं। वो बात ठीक है दीदी, लेकिन जब हमारे घर पर मीठी भाभी और रुक्मणी चाची आई थी सरपंच भैया को सारी बातें बताने के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तक उनकी बात पहुंचाएं। इस बात में ज़रूर कुछ सच्चाई है दीदी। मुझे आपका व्यवहार पर समझ नहीं आ रहा है इस मामले में बिल्कुल भी। तो क्या चंचल, तुम मुझ पर शक कर रही हो? आखिर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है अगर मैं ये बात छुपा भी रही हूँ तो? मैं तो बस लोगों की भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ, ताकि गांव में किसी भी तरह की अफवाह न फैले। पर दीदी, बातों को छुपाने से बातें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इधर दूसरी तरफ सड़क किनारे एक सुंदर सी लड़की बस का इंतज़ार कर रही है।
ओहो, लगता है मुझे बस नहीं मिल पाएगी। मैं गांव तक किस तरह से पहुंचूंगी फिर? पता नहीं क्या होगा, शाम हो रही है। अमन और रवि घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। अरे भैया, शाम से पहले आखिर हम दोनों ने सारा काम निपटा लिया है। अरे भैया, ट्रैक्टर रोकिए ना प्लीज़, सुनिए प्लीज़। अरे हाँ बहन, कौन हो तुम और इतनी शाम को यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे भैया, मेरा नाम सोना है और मैं पास के शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं ग्रामीण विकास पर अध्ययन कर रही हूँ। मुझे रामपुर गांव जाना है। क्या आप लोग मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, वो तो हमारा ही गांव है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। चलो बैठ जाओ हमारे ट्रैक्टर पे। अरे हाँ भैया, धन्यवाद, मैं बैठ जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। इस तरह सोना उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और वो तीनों गांव की तरफ चल देते हैं। आखिर कौन है ये सोना जो रवि और अमन के साथ गांव में जा रही है? जानेंगे अगले भाग में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।